आप सब। आई एम सो सॉरी। आज की मेरी वर्कआउट छूट गई, आई डोंट नो कैसे। मैं सुबह 3:30 बजे उठी थी। मैं 9:30 बजे, मैंने लास्ट वाला ब्लॉग भी अभी तक ओवर नहीं किया है, वो भी बाद में ओवर करूँगी। मैं एक्चुअली कल बहुत थक रही थी, मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। शाम तक होते होते ना मेरी खांसी भी बढ़ रही थी, आई डोंट नो कैसे। एक कभी मुझे समझ नहीं आता है, मैं इतनी परहेज करती हूँ, इतनी सब कुछ करती हूँ, उसके बाद भी मुझे क्यों हो जाती है एकदम से। कल रात को मेरे को फिजिंगनेस और ज़रा भी स्ट्रेस मेरे से पता है। मौसम भी चेंज हुआ, एकदम से मौसम चेंज हुआ, बारिश वारिश होने लग गई, तो ना वो एकदम से मेरी विजिंगनेस स्टार्ट हो गई। तो मैं कल तबियत ठीक नहीं थी, तो मैंने लास्ट व्लॉग ओवर भी नहीं किया खाना खा के। और मैं 9:30 बजे तक, मैं 9:30 सो गई थी ना मैं, आई थिंक 9:30 मैं अपना सो गई थी। अपनी बायो पे अपनी मशीन लगाई ना, मैं सो गई। और अब मैं उठी 3:30 बजे सुबह उठी, बट पता नहीं क्या हुआ मुझे, या तो मेरी गलती है, मुझे उठ के एक्सरसाइज उसी टाइम कर लेनी चाहिए थी। ये क्या हुआ, मैं 3:30 से 4:30 बजे तक ऐसे करती रही। फिर मैंने उठी, मैं अपनी दोबारा मशीन लगाई और मैं फिर सो गई। अब फिर सोई हूँ तो जो कि मैं 8 बजे उठी हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ, हो सकता है कि मैं 3-4 दिन से जो एक्सरसाइज कर रही हूँ उसका असर हो, बॉडी में पेन है, दर्द है, मैं थकान भी फील कर रही थी। तो मैं अभी 8 बजे उठी हूँ एंड नाउ आई एम डूइंग माई, बस जो डीप ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज होती है जो सुबह सुबह ही करनी चाहिए फ्रेश हवा में, तो वो मैं अपना कर रही हूँ। ब्लॉग में शूट नहीं करूँगी क्योंकि टाइम लग जाएगा ब्लॉग शूट करने में, एक्सरसाइज करने में, ब्लॉग शूट करने में, एक्सरसाइज करने में। तो अभी मैं सिर्फ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ। फिर मैंने जिसका नाम लिख के लास्ट व्लॉग में आपको बताया था, उस बंदे की एक्सरसाइज मैंने देखी है दोबारा से। 12-12.5 मिनट का वर्कआउट वीडियो है, तो मे भी पॉसिबल है या तो मैं अभी करूँ या तो पॉसिबल है कि मैं शाम को करूँ। तो मैं जब भी करूँगी वो वाली वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मतलब पूरे दिन में अब स्टे ट्यून, वर्कआउट तो मुझे करना ही है। 12 मिनट का वर्कआउट है, वो मैं चाहे शाम को करूँ चाहे अभी करूँ, पर करूँगी ज़रूर, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर द व्लॉग। फिलहाल मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो मैं अपनी एक्सरसाइज डीप ब्रीथिंग की 3-4 कुछ एक्सरसाइज है जो मैं करती हूँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, ये सब चीज़ें, ये वाली मैं करती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। सो यहाँ पर मैं रेडी हूँ और दीपू भी रेडी है मेरे साथ मेरे ऑफिस जाने के लिए। तो जी हाँ, दीपक जी की काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने उनको बोला था डॉक्टर को दिखाना। तो सुबह सुबह उनकी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, तो वो आज जल्दी चले गए थे, फिर वो वहीं से ऑफिस भी निकल गए। तो यहाँ पर मैं और दीपू अब जा रहे हैं ऑफिस। दीपू मेरे साथ ऑफिस क्यों जा रही है मैं आपको बता दूँ, दीपू के चल रहे हैं एग्जाम। तो नेक्स्ट डे जिस दिन आप ब्लॉग दिख रहे हो उस दिन उसका एग्जाम था, और एग्जाम के कारण मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। रोज रात को 1-1.5 घंटे में मुझे लग रहा था कि मैं प्रॉपरली नहीं पढ़ा पा रही हूँ। तो आज मैं दीपू को साथ लेके जा रही थी कि आप मेरे साथ ही चलो और वहीं मेरे सामने आप रिवीजन करना, क्योंकि बच्चे है ना पीछे से नहीं रिवाइज करते, इसलिए अपने साथ। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं ऑफिस में और दिव्या, एंड दिव्या अब लग चुके हैं पढ़ाई में भी। तो मैं आपको बताऊं तो मैं कुछ खा कर नहीं आई हूँ, और मैं सिर्फ फ्रूट लेकर आई हूँ अपने लिए। आज सैलेड की जगह फ्रूट है। तो हमेशा मैं आफ्टरनून में सैलेड खाती थी, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके आई हूँ। तो मैं आज सिर्फ पपाया लूँगी, एंड सैलेड में लाई नहीं हूँ क्योंकि दिव्या के लिए भी लंच मंगाना है, तो मैं अपने लिए भी लंच मंगाऊँगी। तो स्टे ट्यून कि लंच में मैं ऐसा क्या खाऊँगी जो ग्लूटेन फ्री होगा, लेट्स सी। एंड आपसे मिलती हूँ लंच टाइम पे। आज सैलेड की जगह अगेन पपाया भर के लेकर आई हूँ। वेलकम बैक। अभी है आफ्टरनून का टाइम और करेक्ट 1:30 हो रहे हैं, और मैं करने जा रही हूँ लंच। मैडम भी लंच कर रही हैं, तो हमारे लंच में हमने देख ही लिया क्या है। तो मैडम तो खा रही है अपना छोले भटूरे। कैसा है दिव्या? पूछो मत, मुझे खाने दो बस खाने दूँ। एंड मुझे ग्लूटेन फ्री ऑप्शन में जो समझ में आया वो है डोसा, एंड दिस इज़ वेरी प्लेन डोसा। नो कोई स्टफिंग नहीं है इसमें, दाल एंड जो चटनी आती है डोसे के साथ वो। आप लोग मुझे बताना, मुझे जो ऑप्शन समझ में आया वो यही कि डोसे में जो है वो चावल होता है और उड़द की दाल होती है, इसमें वो नहीं होता ग्लूटेन वाली चीज़ें, इसीलिए मैंने ये मंगवाया। बाकी आप मुझे बताना एम आई राइट और रॉन्ग। हे गाइस, तो हम निकल चुके हैं अब घर के लिए। ये रही दिव्या रानी। मैं दीपू को कह रही हूँ, दीपू मेरे को आना बहुत थकान हो रही है, मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ, बट खाना बनाना है घर जाकर। तो चलो घर चलते हैं।
गाइस आ गई हूँ, चलते हैं। मम्मी शायद कुछ कर रही है किचन में, देखते हैं। मेरा मन है कि मैं थोड़ी देर बैठ वर्कआउट कर लूँ, क्योंकि सुबह सिर्फ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो पाई थी। लेट्स सी, एक तो थकान हो जाती है ना। मैं करते, मुझे लगता है इंसान को ना मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा मारता है कंपैरेटिवली फिजिकल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस इंसान को बहुत थका देता है कि उसे कुछ और करने का मन नहीं करता। नहीं, आप बताना आपका क्या राय है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ये देखिए दिव्या रानी खेल रही हैं। खास रही हैं। क्या हुआ तुम्हें? आ गया मैं, फटाफट उठो। पानी दो, पानी पहले। ये बुलाइयो पानी। पता नहीं, चाय पिलाई थी मम्मी ने। मम्मी ने तो खाना सारा बना रखा है, बस रोटी सेकनी है। बुखार हो रहा है क्या? नहीं, मुझे विजिंगनेस हो रही है। रेस्ट मांग रहा है, छुट्टी उट्टी एक दिन की रह के रेस्ट कर लो। नहीं, मैं तो जब दोबारा खाना हो खराब ना हो जाए। मैं तो सोच रही थी आने के बाद में थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगी, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। बिजनेस दोबारा दवाई लेने के बाद भी हो रही है। या तो आई मीन ठीक है, वैसे भी कोई दिक्कत हो रही होगी आने वाला टाइम मेरा। मैं मेरी हिम्मत ही नहीं हुई एक्सरसाइज करने की। मम्मी ने चाय पिलाई, मम्मी ने बेचारी ने दाल सब्जी सब बना रखी है, मेरे को तो सब रोटी सेकनी है। मैंने कहा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, हो सकता है तब ठीक ना लग रही हो। रेस्ट कर लोगे जब ठीक लगे तब बना। नहीं, मैं बना लेती हूँ, फिर मैं बना के ही रेस्ट करूंगी। मेरा फोन चार्जिंग पे लगा बेटा, स्विच ऑफ हुआ है। चार्जिंग पे लगा देना बेटा मम्मी का। पता नहीं कैसे तबीयत आज अजीब सी हो रही है। मौसम भी चेंज हो रहा है, कल बारिश भी हुई है। हाँ, कल बारिश भी हुई है। बैग से निकालो, बैग से फोन चार्जर। और 3-4 दिन हो सकता है मैं लगातार घर के अंदर की बजाय ना बाहर कर रही थी बालकनी में, उससे तो दिक्कत नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो मैंने वर्कआउट नहीं किया, पर अपनी डीप ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज तो मैंने सुबह कर ली थी। पर वर्कआउट करने का बहुत मन है। मैं 2-4 दिन के बाद जाना हॉस्पिटल पे दिखाने के लिए। मैं लेटे भी ना अभी एक्सरसाइज वीडियो ही देख रही थी कि मैं अपनी हिम्मत जुटाऊं और थोड़ी सी करूं, बट नहीं हो रही हिम्मत। और हाँ, मैं डिनर भी नहीं कर रही हूँ, पता नहीं मेरा मन नहीं करा। आज मैंने इसको लेके गई थी ऑफिस, इसको छोले भटूरे खिला दिए। मैंने डोसा लिया, प्लेन डोसा, नो आलू, नो मसाला, नो पनीर। तो उसके साथ मैंने डोसा और सांभर खा लिया। अब मैं लग रहा मैं खाना खाऊं ही नहीं। मेरा मन है कि मैं एक हल्दी वाला दूध पी के ना सो जाऊंगी। तो आप लोग रोटी खा लो, फिर मैं अपने लिए दूध बनाऊंगी। ठीक है, मैं भी लूंगा वो 1 कप, क्योंकि मुझे दवाई लेनी है, दवाई लेके आऊंगा। आप हल्दी वाला पी लोगे? हाँ ठीक है, आई बनाती हूँ। हाय गाइज, वेलकम बैक। हाउ आर यू? इट्स 10:30 राइट नाउ और मैं सोने जा रही थी। देखो मेरी मशीन निकाल ली थी मैंने कि मैं सोने जाती हूँ, बट मुझे याद है मैंने व्लॉग ओवर नहीं किया है। मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ। मैंने हल्दी वाला दूध पिया है, हल्दी और काली मिर्च डाल के, और उसी से दवाई खाई है। मैंने आज ना मैंने इससे 2-3 पॉडकास्ट सुने हैं पहले भी, कि कहते हैं कि जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करती तो यू डोंट नीड सो मच फूड। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको खाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। वो हमारी एक आदत डल गई है इन्हीं बहुत पहले के टाइम से कि हम को 2-3 घंटे पे खा रहे हैं। पहले लोग खाते थे, एंशिएंट पीरियड में ऐसा लोग करते थे, क्योंकि द वर्कआउट, उनका फिजिकल वर्क बहुत होता था, बहुत फिजिकली काम करते थे, इसलिए वो इतना खा भी लेते थे। बट आज के टाइम में ना हमारी, जैसे कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जॉब है तो 8-9 घंटे बैठ के है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, काम करने के लिए हाउस हेल्प्स है। तो यस, मेंटल स्ट्रेस बहुत है बट फिजिकल स्ट्रेस नहीं है। तो शायद हो सकता है कि हमें खाने की इतनी ज़रूरत ना पड़ती हो, और फिर भी हम 2 बार 4 बार 5 बार खा लेते हैं, हर 2-2 घंटे में खाते हैं। मैंने ऐसा सुना था, आई डोंट नो, आप लोग बताना इसमें आपकी क्या राय है।
इसीलिए मैंने आज नहीं खाया। और फिर दूसरा, मेरा मूड भी थोड़ा ठीक नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ माई PMS। इसीलिए होता है ना कि PMS के टाइम पे आपको ये फील होता है, इसीलिए भी मेरे PMS का टाइम है, इसीलिए हो सकता है मेरी बॉडी भी ज़्यादा, इसीलिए मैं आज आपको पता है मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मतलब मैं वर्कआउट नहीं करा ना आज मैंने, और मैं 3 दिन से कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ वो वाला वर्कआउट नहीं करा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करी है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा रूटीन टूट गया। फिर मुझे कैसा लग रहा है कि मेरे अंदर मुझे गिल्ट फील हो रहा है, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज मे बी मैं बहुत हिम्मत जता रही हूँ, बट मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं कर रही है अभी। मैंने कहा ना, जैसे मेरे को विजिंगनेस हो रही है, गोल्ड होने लग रहा है, क्योंकि ये मेरे PMS सिम्टम्स हैं, ये शुरू हो जाता है मुझे होना, तो इसीलिए हो सकता है कि नहीं हो रही हो। और थोड़ा सा इमोशनली भी मैं डाउन हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मूड स्विंग्स टाइप का कुछ हो रहा है। कल आप सब पूछे कि प्रिया, आप में से 2-3 लोगों ने पूछा भी कि प्रिया क्यों मूड ऑफ था, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ मेरा मूड क्यों ऑफ है। एक तो मे बी कि मेरा PMS का टाइम है, तो मैं इमोशनली थोड़ी सी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसीलिए कई होता है ना आपको पीरियड्स में, आई डोंट नो वाई, कि रोना आ जाता है। एंड और मेरे साथ थोड़ा यही है कि PMS के टाइम में एक तो मेरी हेल्थ थोड़ी सी बेकार हो जाती है, मुझे बहुत विजिंगनेस शुरू हो जाती है, मुझे बहुत कफ शुरू हो जाता है, बॉडी में पेन शुरू हो जाता है ये, और मैं थोड़ी सी मूड ऑफ हो जाता है अपने आप भी, तो इसलिए। और फिर कल, हाउ मेनी ऑफ यू नो चटोरी रजनी, कौन कौन जानता है चटोरी रजनी वाले व्लॉग्स, जो फूड ब्लॉगर है उनको। तो मैंने कल इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, तो एकदम से उनकी वो पोस्ट सामने आई। उनका एक ही बेटा था 16 साल का, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, सम बिकॉज ऑफ कार एक्सीडेंट आई थिंक, उनका निधन हो गया, उस बच्चे का निधन हो गया है। और वो चीज़ पता नहीं कि मुझे इतनी बॉदर कर रही है, मुझे बहुत परेशान कर रही है। ऐसा सच कि मैं चटोरी रजनी की फॉलोवर नहीं हूँ, मैंने उनको फॉलो नहीं कर रखा, बट ये कि मैं जानती हूँ बिकॉज हम सोशल मीडिया पे मुझे पता है, और आप में से भी बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। तो पता नहीं वो चीज़ मुझे इतनी हर्ट कर रही है ना, वो इतनी घूम रही है मेरे दिमाग में। एंड दूसरा, ये भी एक देखने वाली बात है कि ऑरा कैसे काम करता है। किसी ने ना उनके बेटे का इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया हुआ था, लगाया हुआ था, जिसमें मैं देख रही थी, उसने लिखा था, विल आई पास 11th ग्रेड और आई विल पास अवे। मतलब जस्ट इन फन वे उस बच्चे ने लगाया था, जैसे आजकल के टीनेजर कैसे होते हैं, लगा देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बट सोचने वाली बात यह है कि ऑरा कैसे काम करता है गाइस। अपने मुंह से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं तो बोलो जो सच हो जाए, करेक्ट, जो तुम नहीं चाहते कि सच हो, और हम कई बार गुस्से में, मजाक में बोल देते हैं, और वो चीज़ सच हो जाती है। वो स्टोरी लगाई एक दिन पहले, और नेक्स्ट उस बच्चे का वो नहीं है। एंड ये चीज़ पता नहीं कि मुझे इतनी बॉदर क्यों कर रही है, मुझे इतना फील क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि सच में ऑरा काम करता है। सो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव गाइज, ऑलवेज बी पॉजिटिव। कुछ नहीं भी अच्छा चल रहा ना, तो भी गाइज बी पॉजिटिव, यही बोलोगे अच्छा हो जाएगा। डोंट से एनीथिंग रॉन्ग, ना अपने लिए ना सामने वाले के लिए। मुझे परसों किसी ने ब्लॉग में बोला, उन्होंने बोला कि मैम एक्सेप्टेंस एंड समथिंग और कुछ बोला कि करना सीखो वरना तुम बर्बाद रहो। मुझे बोला तुम बर्बाद रहो, मतलब हाउ कैन एनीबडी से समवन लाइक दिस। मैंने उनको लिखा भी, एंड देन मैंने वो पोस्ट भी डिलीट कर दी, वो मतलब कमेंट भी डिलीट कर दिया कि मैंने कहा नहीं मुझे, क्योंकि उतने देर में मैंने ये सब कुछ सुन लिया था। तो फिर मैंने कहा नहीं छोड़, मत कर, डिलीट कर, मत कर, ना खुद के लिए बुरा सुन, ना दूसरे को बुरा बोल, ना कुछ। क्योंकि भगवान हम कई बार इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं चाहते, शायद हम गुस्से में होते हैं तो हम किसी को बुरा बोल देते हैं। आप में से मेरे को कमेंट में इतना कुछ लोग बुरा बोल देते हैं, कितने बार गलत कह देते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाउ द ऑरा वर्क्स, सी कैसे काम करता है ऑरा। तो डोंट से एनीथिंग नेगेटिव टू एनीवन। आपको नहीं अच्छा लगता किसी का व्लॉग, या आपको कोई पर्सन नहीं पसंद, इन पर्सनल लाइफ में आपको कोई पर्सन नहीं पसंद, तो जस्ट स्टे अवे, वहाँ से दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ, बट बुरा मत बोलो। बिकॉज
लिटरली मुझे ऐसा फील होता है कि कब दीपक जी को मैंने ये बात बताई थी, दीपक जी मुझे बोलते हैं कि ऐसा होता ही है कि कई बार ना 24 घंटे में हमारे में कहते हैं, सब में ये बात सुनी भी होगी आप लोगों ने कि 24 घंटे में एक बार आपके टंग पर ना सरस्वती बैठती है, तो भगवान ना करे। कितनी बार ऐसा होता है ना, हम कुछ बोलते हैं और वो एकदम से हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि अरे यार अभी कुछ और बोल देती तो शायद सच ही हो जाता। तो समटाइम्स और आर रियली वर्क्स यार, ये आपकी बात सच में जुबान पे कई बार सरस्वती दिन में एक बार बैठती है, तो सोच समझ के बोलो, जो भी बोलो। जो नहीं चाहते वो तो बिल्कुल ही मत बोलो, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। सो वही सब चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत देर कल से घूम रही थी कि उसने ऐसा लिखा, उसके साथ अगले दिन ऐसा हो गया। वो बेचारी, सच में कहते हो भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उन माता पिता को ये दुख सहने की हिम्मत मिले। बहुत बुरा। तो बस यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था ना। हो सकता है कि इट्स माई PMS टाइम, सो मैं एक्स्ट्रा ओवर थिंक कर रही हूँ एंड कुछ चीज़ को ज़्यादा सोच भी रही हूँ, बट रियली इट रियली हर्ट्स। कुछ बातें सुन के आपको बुरा लगता है, तो वही बहुत बुरा फील हो रहा था मुझे कल से। मेरा मूड इसीलिए ऑफ था कल से। जब से मैं आई घर पर, मैं कल 9:30 बजे से मैंने आपको बताया कि मैं सो गई थी, तो मैं सो गई थी, मेरा मूड नहीं था किसी से भी बात करने का। तो यही बात है। एंड एक्चुअली होता क्या है ना, होता ये है कि हम लोग, आई थिंक मेरी आवाज़ आपको क्लियर है ना, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। क्या होता ये है ना कि हमारे इंटेंशंस वैसे नहीं होते कि हम किसी का बुरा चाहें, पर हम ऐसी एनर्जी क्रिएट कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली किसी का बुरा हो जाता है। लाइक नज़र लगना जिसे बोलते हैं। जैसे सपोज क्या होता है, सपोज कि हमारा कोई फ्रेंड कहीं घूमने गया, ठीक है, कहीं घूमने गया और हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार इसका तो सही है, तो घूमने जा रही है, मैं क्यों नहीं जा रही, मेरे साथ ही ऐसे क्यों बसर लगी पड़ी है। तो आपने इंटेंशनली उसके लिए बुरा नहीं बोला, बट आपने क्या करा, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी जो सामने वाले को लग गई। तो ये होता है, मैं क्यों नहीं जा पा रही, जो नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं ना, ये ऑरा क्रिएट, ये एनर्जी क्रिएट कर देते हैं कुछ ना होने की, और सामने वाले की, इसी को बोलते हैं नज़र लग जाना। तो बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि जब तक जो काम ना हो जाए किसी को मत बताओ, कहीं से जब घूम के तुम आ जाओ, जब तक ना आ जाओ, वो काम हो ना जाए, तब तक किसी से खुलासा मत करो। अपनी कोई काम होने वाला है तो उससे पहले मत बताओ। ये बड़े बुजुर्ग इसलिए कहते थे, बट अब तो व्लॉग है और लोग व्लॉग की दुनिया में है। मैं लोगों की बोलूँ, मैं खुद हूँ और ये मेरी कमाई का जरिया है, लेकिन फिर भी शायद बहुत हिदायत बरतनी पड़ती है, इसलिए मुझे बहुत नज़र भी लगती रहती है हर चीज़। मैं कुछ करना शुरू करती हूँ और एकदम से कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में कर रही थी एंड अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी सारी बात और सारी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर दी है। आपकी इसमें क्या राय है प्लीज़ बताना। मैंने तो बता दिया। आज का व्लॉग थोड़ा सा, आप, मुझे पता है आपको मेरे थोड़े वैसे वाले व्लॉग्स ज़्यादा पसंद है जिसमें मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और मैं अपनी डेली रूटीन ज़्यादा आपको दिखाती हूँ। मेरे वर्कआउट, मेरी मील्स ज़्यादा आपको पसंद है, खाना बनाना, मेरी ओवरऑल घर को कैसे संभालती हूँ वो सब पसंद है। बट समटाइम्स एक सिट टॉक, ऐसी भी बातें होनी चाहिए ना। हम भाग दौड़ में ऐसी बातें नहीं कर पाते हैं। तो अब शायद आई फील बेटर कि मैंने आप तक अपनी बात कह दी एंड आप अपनी बात मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अपनी अपनी बातें एक दूसरे से कर लिया करते हैं। अब मैं ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ बिकॉज मुझे कल ज़रूर एक्सरसाइज करनी है और टाइम से उठना भी है क्योंकि दीवू का कल पेपर है। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ, स्टे पॉजिटिव गाइज, बी स्टे से, डोंट से नेगेटिव वर्ड्स टू एनी वर्ड, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल, बाय बाय।